हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। ग्रो शेयर की दोस्तों अगर अपन बात करेंगे तो 75% ऊपर शेयर आ चुका है अपने इशू प्राइस से। एंड ऑलमोस्ट आज 17% की तेज़ी देखने को मिली है। कुछ समय तो 19.95% तक भी स्टॉक चले गया था। तो कहीं ना कहीं अब कंसर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव साइड पर आ चुके हैं? क्या अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिल सकती है या फिर 200 रुपये की तरफ ये शेयर बढ़ रहा है? सब पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए रहने वाला है। अपने एडवाइजर की सलाह या फिर अपनी सूझबूझ के साथ, अपने रिस्क एपेटाइट के साथ ही आप किसी आईपीओ के अंदर निवेश करें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ग्रो की बात करेंगे तो 100 रुपये का इसका इशू प्राइस था, 112 का इसका लिस्टिंग प्राइस था, और करंट प्राइस अगर आप देखेंगे 74% ऊपर है। ये एडजस्टेड प्राइस नहीं है। तो ऑलमोस्ट आज स्टॉक 78% तक तेज़ी होती हुई देखने को मिल गई फ्रॉम इट्स इशू प्राइस। तो यहाँ पर कमाल होता हुआ देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड किसी को भी नहीं था, ज़्यादा लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया था। पैसा भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 64,000 करोड़ रुपए आईपीओ के अंदर आता हुआ देखने को मिला। ऑन द अदर साइड लेंस कार्ड भी ओपन था, वहाँ पर 1,12,000 करोड़ आता हुआ देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ग्रो के शेयर ने आउट परफॉर्म किया है और मार्केट ने फॉरवर्ड पी मल्टीपल, यानी अगर आप देखेंगे आगे जो कंपनी का ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसके वैल्यूएशन आज ही मार्केट ने दे दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। जिस हिसाब से इंडिया में स्टॉक मार्केट का कल्चर ग्रो कर रहा है एंड ग्रो जिस हिसाब से अपना मार्केट शेयर ग्रो कर रहा है, उससे डेफिनेटली इस मार्केट ने इसको बेनिफिट दिया है। इतने रिटर्न्स दिए हैं, डेफिनेटली लाजवाब रिटर्न्स दिए हैं। और जिस हिसाब से स्टॉक एक पॉइंट पे आता है, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, पैनिक सेलर्स वहाँ पर एग्जिट करते हैं, फिर वापस तेज हो जाती है। आज भी एकदम वैसा ही पैटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फिर जैसे ही स्टॉक ने प्रीवियस हाई तोड़ा वैसे ही स्टॉक में ब्रेकआउट अपने को देखने को मिला है। मार्केट भी आज साथ था, 26,000 का अहम आंकड़ा मार्केट ने आज क्लोज कर दिया है। 2-3 सेशंस की और बात है। आई थिंक नया हाई दोस्तों इस बार लगता हुआ देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। मिड कैप इंडेक्स भी बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहा है अपने, आई थिंक हाइस के करीब ही मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 466 मिलियन की वॉल्यूम देखने को मिली है। जी हाँ, 466 मिलियन। बीच में वॉल्यूम 100-200 मिलियन पर अटक गई थी, लेकिन अब फिर से जो वॉल्यूम में अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है, दैट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन कि ये ब्रेकआउट कुछ ना कुछ तो इंडिकेट कर रहा है। बाकी एज आई अर्लियर सेड, आप देख सकते हैं स्टॉक में जैसे तेज़ी आती है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर वापस से आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन होता है, फिर तेज़ी आती हुई देखने को मिलती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर तेज़ी आती है, और एट द एंड आज ऐसा भी अपने को देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। तो ओवरऑल बहुत अच्छा कारोबार यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। 178.23 का इसने हाई लगा दिया है शेयर ने। अब अगर वैल्यूएशन की बात करेंगे तो आउट ऑफ ऑल द कंपनीज, जैसे आनंद राठी हो गई एंड एंजल वन हो गई, उन सभी से हाइयर साइड पर है। ऑलमोस्ट 57 से आई थिंक 60 के जोन्स पर इसका पी मल्टीपल आ चुका है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव तो हो गई ये कंपनी। एंड मैं पहले बता देता हूँ आपको, जब भी कोई शेयर में ऐसे वन वे तेज़ी देखने को मिलती है तो गिरावट भी वन वे होती है। तो इसलिए आप अपने स्टॉप लॉसेस पर स्टिक रहे। मैं ये कहूँगा जिन लोगों के पास भी पोजीशन है, 160 का एक अच्छा स्टॉप लॉस है, वो आप लेकर रखिए इस काउंटर के अंदर। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, 160 रुपये आपका परमानेंट स्टॉप लॉस होना चाहिए इस काउंटर के अंदर। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आज 184 डील्स होती हुई देखने को मिली इस शेयर के अंदर। अभी भी ये शेयर 2% नीचे ट्रेड कर अपने हायर लेवल से। एंड जिस हिसाब से स्टॉक ने तेज़ी दिखाई है, अब मार्केट कैपिटल जो है वो कंपनी की 1.1 लाख करोड़ के आगे निकल चुकी है, और आई थिंक 1.2 के करीब होती हुई देखने को मिल गई है। तो बढ़िया यहाँ पर कामकाज होता हुआ देखने को मिल रहा है। एज सच लेवल्स की अगर बात करेंगे तो कल के दिन के लेवल्स क्लियर है। 178 रुपीज़ के ऊपर अगर प्रोविजनल क्लोजिंग आती है तो वो स्टॉक के लिए पॉजिटिव होगा। नीचे में 170 रुपये का आप लेवल रख के चलिए कि अगर 170 रुपये के नीचे गया तो थोड़ी वीकनेस यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। एज सच जिस हिसाब से स्टॉक में रैली देखने को मिली अपने को, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर आता भी है तो दैट्स गुड फॉर द स्टॉक। 160 का आप अहम परमानेंट स्टॉप लॉस लेके चले इस काउंटर में, और अपवर्ड्स की जो जर्नी है उसको आप एंजॉय करें। अच्छा शेयर है, कंपनी अच्छी है। आई थिंक आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी और इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रहती हुई देखने को मिलेगी। तो ये सब इंडिकेशंस दोस्तों स्टॉक के लिए पॉजिटिविटी का काम कर रहे हैं। बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेश एंट्री में ये कहूँगा अभी थोड़ा दूर रहे, एटलीस्ट 2-4 दिन के बाद अगर आपको सही जोन में मिलता है देन आप सोच सकते हैं फ्रेश एंट्री के बारे में। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स दिस वीडियो।